डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम के एक समय पर डेरा प्रेमी रहे और उन्हें पॉलिटिकल विंग का प्रेसिडेंट भी जो है वो बनाया गया था। प्रदीप कलेर की हम बात कर रहे हैं, जिसे कि हाल ही कुछ दिनों पहले अगर हम बात करें तो मंगलवार को एफआईआर नंबर 63 जो कि साल 2015 में दर्ज हुई थी, उसमें जमानत मिली है और बीते दिन ही जो है कोर्ट ऑर्डर्स आए हैं। हालांकि फरीदकोट जिला अदालत से भी जो है उन्हें जमानत मिली है। मामला था पीओ होने का। आपको बता दें कि प्रदीप कलेर पर कुल 9 मामले दर्ज है, 9 एफआईआर दर्ज है, जिसमें से 4 एफआईआर हैं वो पीओ की है यानी कि भगौड़े की हो, और इसके अलावा जो बाकी 5 एफआईआर है वो बेअदबी से संबंधित है, जिसमें से एक में बेल मिल चुकी है, 3 में वो अभी भी चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद है। और इस वक्त क्योंकि केस जो है वो जिला अदालत चंडीगढ़ में ट्रांसफर किया गया है, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में जो है वो प्रोसीडिंग्स स्टे कर दी हैं, उन पर रोक लगा दी है। और अगर इस पूरे मामले की बात करें तो जहां पर 164 के बयान सीआरपीसी के तहत प्रदीप कलेर ने दर्ज करवाए थे, जिसमें उसने कहा था कि मुख्य साजिशकर्ता है वो हनीप्रीत है, जिसने ये कहा था कि अगर डेरे के लॉकेट पंजाब में उतारे जा रहे हैं तो फिर हमें भी सेम उसी तरह से करना चाहिए और इसी के कारण बेअदबी की घटनाएं जो हैं उसे अंजाम देना चाहिए। यानी कि गुरुद्वारे में जितनी भी बुक्स हैं, किताबें हैं, गुरु ग्रंथ साहिब है, उसे जो है फाड़ के फेंक देना चाहिए, उनके पन्ने फाड़ देने चाहिए। और ये आदेश है वो हनीप्रीत ने खुद दिए थे। हालांकि इस मामले में क्योंकि एक एक बयान जो है प्रदीप कलेर ने दर्ज करवाए, उनकी परिवार भी जो है डेरे में रह रहा था, उनकी पत्नी ने भी एक एप्लीकेशन फाइल करके एक याचिका दायर करके कहा था कि उन्हें भी खतरा है अपनी जान का, और उसके बाद सुरक्षा भी है उन्हें हाईकोर्ट से मिली है। तो अगर बात करें इस पूरे मामले में अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी है, क्योंकि अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो जहां पर 3 एफआईआर अभी भी जो हैं वो दर्ज हैं बेअदबी से संबंधित, जिसमें जांच चल रही है और बहुत कुछ जो है इस प्रकरण में नजर भी आ चुका है। मैडम, उनके ऊपर टोटल 9 केसेस रजिस्टर्ड हैं इन द स्टेट ऑफ पंजाब। उनमें से जो 9 में से 5 जो हैं वो हैं जो ये सेक्रेलेज केसेस हैं, और जो 4 हैं उनमें वो हैं पीओ रिलेटेड, क्योंकि वो पुरानी 5 में पेश नहीं हो पाए, तो इस करके उनको 4 उनके अगेंस्ट इंडिपेंडेंट एफआईआर रजिस्टर कर दिए फॉर द वायलेशन ऑफ सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी। जो ये सेक्रेलेज वाले केसेस हैं उसमें इनकी बेल हुई है एफआईआर नंबर 63 में चंडीगढ़ से, और जो पीओ वाली एफआईआर हैं उनमें इनकी 3 में बेल हो चुकी है, 1 मंडे को लिस्ट हो रही है नीचे लोअर कोर्ट में। मैडम, उनके हिसाब से तो वो टॉलरेट नहीं कर पाए और कुछ गलत होता देख, तो वो अरेस्ट हो गए थे 9/2/2024 को। फिर हमने उनकी वाइफ के बिहाफ पर हाई कोर्ट पिटीशन डाली थी उनकी प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज वो अपनी माइनर डॉटर के साथ डेरा को छोड़ना चाहते थे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अप्रिशिएट करते हुए इनको प्रोटेक्शन दी। अब वो डेरा छोड़ चुके हैं, उनको कोई डेरे से, जो मेरे को कन्वे हुआ है, तो उनको कोई रिलेशन नहीं है डेरे के या डेरे के अफेयर से। सर, मामले इतने सारे हैं तो चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में फिलहाल वो है। हाँ जी। स्पेसिफिक क्यों सर उस जेल को चुना गया? मैडम, क्योंकि जो ये प्रोसीडिंग्स हैं कुछ एफआईआर्स की, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नीचे पंजाब की कोर्ट से चंडीगढ़ कोर्ट्स को ट्रांसफर कर दी थी, इस करके वो चंडीगढ़ वाली जेल में लॉज्ड है। और क्योंकि उसके अंदर जो अक्यूज गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एग्जांपल दिया कि कस्टडी में एक बंदे को मार दिया था, इनमें से एक अक्यूज था महेंद्र पाल सिंह बिट्टू, उनको मार दिया था। उसके बाद कई इंस्टांसेस उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट करे थे, प्रोजेक्ट तो नहीं बोलूँगा, कुछ उन्होंने इंस्टांसेस ऐसे रिपोर्ट करे थे जिनमें या तो डेरा प्रेमी, जिन पर सस्पिशन था लोगों को कि वो इन सेक्रेलेज में इंक्लूडेड है, उनको मार दिया था, उनके रिलेटिव्स को मार दिया था। तो सारी एप्रीहेंशन देखते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे जो इनके केसेस थे वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए चंडीगढ़ में, कुछ एफआईआर्स। मैडम, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उन्होंने अपने 164 जो दिया है उनका रिकॉर्ड हुआ 26 फरवरी 2024 को। उन्होंने बताया कि वहाँ पर कैसे जो हेड ऑफ द सेक्ट थे और जो इन्फ्लुएंशियल बंदे जो सेक्ट के थे वो प्रेजेंट थे। तो प्रदीप की प्रेजेंस में उन्होंने ये जो
क्राइम था जो ये FIR पेंडिंग है, वो क्राइम करने के लिए कैसे और बंदों को बोला, तो वो उसने वही सब बताया. ही वॉज जस्ट प्रेजेंट देयर व्हेन द डिस्कशन वॉज हैपनिंग. प्रदीप जी का कोई डायरेक्ट रोल नहीं था, बिकॉज वो तो वहां पर प्रेजेंट थे जब ये सारा कुछ हुआ है. यही उन्होंने 164 में बताया. बाकी 164 आपके पास है ही आप सारा. मैडम वो तो उनके हिसाब से तो फैमिली से कभी दूर थे ही नहीं, वो डेरे के अंदर ही रह रहे थे. पता नहीं वो कैसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया, शायद सर्विस सही नहीं करी, क्योंकि वो तो डेरे में ही रहे, वो कहीं से भागे नहीं वो डेरा छोड़ के. हाँ जी, उनकी वाइफ की तरफ से हमने, उनकी वाइफ और उनकी बेटी दोनों की तरफ से हमने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन डाली थी, एप्रीहेंडिंग कि उनको कुछ जान मान का खतरा है, क्योंकि अब प्रदीप कलेर तब तक स्टेटमेंट दे चुके थे और वो डेरा छोड़ना चाहते थे, उनकी वाइफ और उनकी बेटी. तो इस करके हमने हाई कोर्ट प्रोटेक्शन डाल दी. इनको हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन ग्रांट कर दी थी. कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल.